डिस्कवरिंग तुट, राजा तुट है एक, इनकी खोज है डिस्कवरिंग तुट, राजा तुट की खोज। द सागा मतलब ये कहानी कंटिन्यूस, ये कहानी जारी है। मरने के बाद इनकी डेड बॉडी, इनकी मम्मी की खोज की जाती है और यही कहानी जारी है। चैप्टर हो गया ना, राजा तुट की खोज की कहानी जारी है। आइए एक एक पैराग्राफ टैकल करते हैं, हम लोग समझते हैं। पहला पैराग्राफ, ही वाज, बहुत जल्दी मर गए थे, बहुत कम उम्र में मरे थे। तो इनके मृत्यु से रिलेटेड कुछ बातें थी कि कैसे मरे, इनकी हत्या हुई, किस एज में मरे, आओ सब समझते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, वो मात्र एक किशोर थे व्हेन ही डाइड, जब इनकी मृत्यु हुई, जब ये मरे। द लास्ट एयर, अंतिम उत्तराधिकारी ऑफ अ पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली खानदान के अंतिम उत्तराधिकारी थे। दैट, जो खानदान हैड रूल्ड, शासन कर चुका था इजिप्ट, मिस्र देश पर, एंड इट्स एम्पायर, इसके साम्राज्य पर, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक। ही वॉज लेड, इनको लिटा दिया गया, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, लैडन, लाद कर, विद गोल्ड, सोना चांदी, एंड इवेंचुअली, और अंततः फॉरगॉटन, भुला भी दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब, इनके कब्र, टॉम्ब मतलब कब्र, जैसा कि इनके कब्र की खोज इन 1922 में हुई थी, याद करना। द मॉडर्न वर्ल्ड हैड स्पेकुलेटेड, आधुनिक दुनिया, ये आधुनिक संसार अनुमान लगाने लगी, अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि इनके साथ क्या हुआ था। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, हत्या होने की कुछ ज्यादा संभावना थी। नाउ, अब लिविंग हिज टॉम्ब, अपने कब्र से निकलकर, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ऑलमोस्ट 80 ईयर, लगभग 80 साल में, द टुट हैज अंडरगॉन, टुट को गुजरना पड़ा, अ सिटी स्कैन से, इनका सिटी स्कैन वगैरह होगा। दैट ऑफर, जो प्रदान करेगी न्यू क्लू, नए नए सुराग, अबाउट हिज लाइफ, इनकी जिंदगी के बारे में, एंड डेथ, और मृत्यु के बारे में। प्रोवाइड्स, उपलब्ध करेगी, प्रिसाइज डाटा, सटीक आंकड़े, फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, एक सही वैज्ञानिक पुनर्निर्माण का सटीक डाटा भी उपलब्ध करे। ऑफ द बॉयज फरायो, फरायो वहां के राजा लोगों को कहा जाता था। तो इस लड़के राजा, चूंकि कम उम्र में राजा बना था तो मैं लड़का बोल रहा हूं, इस लड़के राजा के मृत्यु से रिलेटेड ये सब जानकारी मिलेगी। फोरेंसिक जांच, सिटी स्कैन। देखो जब निकाला जा रहा, बहुत मौसम खराब हो गया है। एन एंग्री विंड स्टेयर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल, एक क्रोधित हवा धूल के शैतान को, भूतों जैसे धूल के शैतान को खड़ा कर दी। एज, जब किंग टुट वाज टेकन, राजा टुट को निकाला गया था, फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, इनके आराम करने वाले स्थान से, इनके कब्र से। इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री, प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान से। नोन, जिसको जाना जाता है एज द वैली ऑफ द किंग, राजाओं की घाटी, वहां केवल राजाओं को दफनाया जाता था। डार्क बेलीड क्लाउड्स, घने अंधकार युक्त बादल, हैड स्कडेड, तेज वेग में, तेज गति से चल रहे थे, अक्रॉस द डिजर्ट स्काई, उस रेगिस्तानी आसमान में, ऑल डे, सारा दिन। एंड नाउ वर वेलिंग, और अब ढक रहे थे, द स्टार्स, ये लोग तारों को ढक दे रहे थे, इन कैस्केड ग्रे, भूरे रंग के टोकरी में, मतलब इससे बादल से टोकरी जैसा था, ये तारों को ढक ले रहे थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, ये 5 जनवरी 2005 के शाम के 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, संसार की सबसे प्रसिद्ध ममी, गिल्टेड, घसोड़ी जा रही थी, डाली जा रही थी, हेड, सिर के पर, फर्स्ट, पहली बार, इनटू अ सिटी स्कैनर, सिटी स्कैनर में। ब्रॉड, जो सिटी स्कैनर लाया गया था, हियर, यहाँ, टू प्रूव, साबित करने के लिए, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, चली आ रही चिकित्सीय रहस्य को, ऑफ दिस लिटिल, इस छोटे से, अंडरस्टूड, प्रचलित, यंग रूलर, युवा शासक के बारे में, हु डाइड, जो मर गए थे, मोर देन 3300 ईयर्स एगो, 3300 साल से भी पहले मर गए थे। आगे सुनिएगा। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहरिया, द यूजुअल लाइन, एक सामान्य सी कतार, ऑफ टूरिस्ट, पर्यटकों की, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, ठीक ना, हैड डिसेंडेड, उतर रही थी, इनटू द क्रैप्ड, उस पतली सी, रॉक कट, चट्टानों को काट कर बनाई गई, टॉम्ब, कब्र में, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, को 26 फीट नीचे थी भैया, टू पे दियर रिस्पेक्ट, अपना अपना सम्मान देने
सब लोग जा रहे थे। दे गेज्ड, वो लोग निहार रहे थे, एट द मुराल्स, भित्ति चित्रों पर, ऑन द वॉल्स, दीवाल पर के भित्ति चित्रों को निहार रहे थे, ऑफ द बरियल चैम्बर, मतलब कब्र के कक्ष के दीवार के भित्ति चित्रों को निहार रहे थे, एंड पियर्ड, और झांक रहे थे, एट टुट्स गिल्डेड फेस, ठीक ना, टुट के सजे हुए चेहरे को, सुशोभित चेहरे को देख रहे थे, झांक रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, अत्यधिक हैरान करने वाला गुण, ऑफ हिज मम्मी, इनके मम्मी का अत्यधिक हैरान कर देने वाली बात, मतलब शेप्ड बनाई गई थी, आउटर कॉफिन लिड, बाहरी ताबूत के बाहरी ढक्कन पर इनके सबसे अत्यधिक हैरान करने वाला फीचर बनाया गया था। सम विजिटर्स रेड, कुछ आगंतुक लोग पढ़ रहे थे, फ्रॉम गाइड बुक से, इन अ विस्पर, फुसफुसाहट में, धीरे धीरे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, अन्य लोग चुपचाप खड़े थे, परहैप्स, शायद, पॉन्डरिंग, आश्चर्य कर रहे थे, टुट्स अनटाइमली डेथ, टुट के असामयिक मृत्यु के बारे में, इन हिज लेट टीन्स, इसके किशोरावस्था के अंतिम समय की, और अथवा वॉन्डरिंग, अथवा आश्चर्य कर रहे थे कि विद अ शिवर, कांपते हुए, इफ द फरायोज कर्स, कि क्या राजा फरायो का, इस राजा का श्राप, डेथ, मृत्यु लाएगा, और मिसफॉर्चून, अथवा दुर्भाग्य, फॉलिंग ले आएगा, अपॉन दोज, उन लोगों पर, हु डिस्टर्ब्ड हिम, जो लोग इसको परेशान किए। वाज रियली ट्रू, क्या ये सच में सच है वास्तव में? देखिए, द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, वो मम्मी बहुत बुरी स्थिति में थी, बिकॉज ऑफ, की वजह से, व्हाट कार्टर डिड, जो कार्टर ने किए थे। कार्टर यानी एक हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने खोज किया था, तो जो कार्टर ने किया था इन द 1920, ठीक ना, 1920 ईस्वी में, सेड जाही हवास जी बताते हैं, जाही हवास ये भी हैं आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह कुछ हैं, ये भी बताते हैं कि अच्छा जो कार्टर ने खोज किया था ना, उन्होंने काफी चीज खराब कर दिया है। कौन है जाही हवास? सेक्रेटरी जनरल, प्रमुख सचिव ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, ठीक, मिस्र के पुरानी चीजों के उच्चतम परिषद के महासचिव जाही हवास जी बताते हैं, एज, जब ही लीन्ड ओवर, जब ये झुक कर देखते हैं, द बॉडी, इस बॉडी को, फॉर अ लॉन्ग, लंबे समय तक, फर्स्ट लुक, पहली बार, जब ये पहली बार बॉडी को देखते हैं ना, ये समझ जाते हैं कोई तोड़फोड़ किया है। तो कार्टर, दैट इज हॉवर्ड कार्टर यानी पूरा नाम हॉवर्ड कार्टर, वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश के पुरातत्ववेत्ता थे, हु, जिन्होंने इन 1922 में डिस्कवर्ड, खोजा था, टुट्स टॉम, टुट के कब्र को, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, कई वर्षों के निष्फल प्रयासों के बाद। इट कंटेंट्स, इसकी सामग्रियां, दो, हालांकि हैस्टली रैंसैक्ड, जल्दबाजी में छान दी गई थी, ठीक ना, इन एंटीक्विटी, इसकी प्राचीन सामग्रियों को जल्दबाजी में छान दिया गया था, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, फिर भी बड़े अद्भुत, बड़े आश्चर्यजनक ढंग से पूरी थी, सब कुछ था, लग रहा था। आगे सुनो, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, ये आज भी सबसे समृद्ध शाही संग्रह माने जाते हैं, इवर फाउंड, जो अभी तक पाया गया है, एंड हैव बिकम पार्ट, और हिस्सा बन चुके हैं, ऑफ द फरायोज लीजेंड, इस राजा के कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, आश्चर्य कर देने वाली कलाकृतियां, इन गोल्ड, सोने की आश्चर्य कर देने वाली कलाकृतियां, दियर इटर्नल ब्रिलियंस, और उनकी आंतरिक चमक, मींट, इन सब का मतलब है टू गारंटी देती हैं, रिसरेक्शन, मतलब पुनर्जीवन का, पुनर्जीवन मतलब फिर से जिंदा होने की, सब गारंटी देती हैं। आगे, कॉज्ड अ सेंसेशन, और ये एक सनसनी पैदा कर दी, एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, खोज के समय एक सनसनी पैदा कर दी, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी अत्यधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। बट टुट वाज आल्सो बरीड, लेकिन टुट को दफनाया गया था, विद एवरीडे थिंग्स, रोजमर्रा की चीजों के साथ, ही वुड वांट, जो इनको जरूरत पड़ती, इन द आफ्टर लाइफ, मरने के बाद। क्या क्या था? बोर्ड गेम था, दफनाया गया था, ब्रॉन्ज रेजर था, लिनेन अंडर गारमेंट थी, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, भोजन और दारू की पेटियां थी, उस तरह था, ठीक ना, अंडर गारमेंट, अंदर पहनने वाले कपड़े थे, कोई खेलने वाला बोर्ड गेम था, यही सब चीज दफनाया गया था। आगे सुनो,
आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, बहुत सारा सामान था, 1 महीना लगा था लिखने में सारे सामान जो निकले थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, महीनों तक ध्यानपूर्वक लिपिबद्ध करने के बाद, द फरायोज फिनरी ट्रीजर्स, इस राजा के कब्र से संबंधित सामग्रियों को, इस राजा के दफनाए गए सामग्रियों को महीनों तक ध्यानपूर्वक लिपिबद्ध करने के बाद, कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिए थे, हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, इनके 3 कवच वाली ताबूतों को। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोलने पर, ही फाउंड, इन्होंने पाया, अ श्राउड, एक कफन, एडॉर्न्ड, जो कफन सजा था, विद गारलैंड, माला से, ऑफ विलो, विलो के माला से, ओलाइव लीव्स, जैतून के पत्ती से, वाइल्ड सेलरी, जंगली अजवाइन, लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियां, एंड कॉर्न फ्लावर, और मक्के का फूल, इतना चीज कफन में सजा था। द फेडेड एविडेंस, ये सब मुरझाए हुए सबूत, ऑफ अ बरियल, इस कब्र के, इन मार्च और अप्रैल, ये मार्च या अप्रैल के लग रहे थे। ठीक भैया, आगे सुनना। When he finally reached the mummy, जब ये अंततः मम्मी पर पहुंचे, वही कार्टर जी, तो भैया he ran into trouble, इनको समस्या हुई। The ritual raisins, वो अनुष्ठान के किसमिस, हैड हार्डेंड, बहुत सख्त हो गए थे, इनके साथ किसमिस उसमिस रखा था। सीमेंटिंग, एकदम सीमेंट जितना कठोर कर दिए थे, टूट को, टू द बॉटम, उनको एकदम तले तक कठोर कर दिए थे। ऑफ इट सॉलिड गोल्ड कॉफिन, इनके सोने की ताबूत को। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, बल का उचित भाग का कोई भी हिस्सा कुड मूव देम, इन चीजों को हिला नहीं सकता था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर जी बाद में लिखें कि व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए, तोड़ना ही तो पड़ेगा ना। तो द सन कैन बीट डाउन, सूर्य प्रहार कर सकते थे, सूर्य जी पिघला सकते थे, लाइक अ हैमर, एक हथौड़े की तरह। दिस फार साउथ, इस दूर दक्षिण में, इन इजिप्ट, मिस्र में, सूर्य जी जो है इनको पिघला सकते थे। एंड कार्टर ट्राइड, और कार्टर ने कोशिश भी किया, टू यूज इट, इसका इस्तेमाल करने के लिए, टू लूजन, ढीला करने के लिए, द रेजिन्स, किसमिस को। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ही सेट द ममी, इन्होंने ममी को रखा, आउटसाइड, बाहर, इन ब्लेजिंग सनशाइन, तपती हुई धूप में। दैट हीटेड, जो हीट कर दिया, इट, इन्हें, यानी तुट की बॉडी को, टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नथिंग बज्ड, कुछ नहीं हिला। ही रिपोर्टेड, इन्होंने सूचना दिया, विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, वैज्ञानिक भाव के साथ, दैट की द कंसोलिडेटेड मटेरियल, ये जुड़े हुए पदार्थ, हैड टू बी चेसिल्ड, छेनी से काट के अलग करना पड़ा था, फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, अंगों के नीचे से, एंड ट्रंक, और धड़ के नीचे से, बिफोर, इसके पहले कि इट वाज पॉसिबल, संभव हो जाए, टू रेज, उठाने में, द किंग्स रिमेन, राजा के अवशेषों को। तो भाई तोड़ना ताड़ना तो पड़ेगा ही। आगे सुनना। इन हिज डिफेंस, इनकी सुरक्षा में, बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास वास्तव में बहुत कम विकल्प बचा था। इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, यदि ये काट के मम्मी को फ्री ना करते, तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड, चोर लोग निश्चित रूप से इसे तोड़ डालते। एंड द गार्ड्स, मतलब कब्र को तोड़ डालते, एंड रिप्ड इट, और अलग थलग कर देते, टू रिमूव द गोल्ड, सोने को पाने के लिए, हटाने के लिए। तो इन टूट्स टाइम, टूट के जमाने में, द रॉयल्स, राजा लोग, वर फेबुलसली वेल्थली, अजीब तरीके से, विस्मयकारी तरीके से धनवान हुआ करते थे। दे थॉट, और वो लोग सोचते थे, आर होप्ड, अथवा उम्मीद करते थे कि दे कुड टेक, वो लोग ले जा सकते हैं, दियर रिचेस, अपनी धन दौलत, विद देम, अपने साथ। तो ये बिना राजा तुट के साथ भी सब कुछ रखा गया था। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, इनके दूसरे लोक की यात्रा में, किंग तुट वाज लैविश्ड, राजा तुट के साथ रख दिया गया था, विद ग्लिटरिंग गुड्स, चमकते हुए सामान, प्रीसियस कॉलर, बेशकीमती पट्टे, इनलेड नेकलेस, हीरे, जड़ा हुआ हीरे का हार, एंड ब्रेसलेट, कंगन, रिंग्स, अंगूठी, एमुलेट्स, ताबीज, सेरिमोनियल एप्रॉन, मतलब समारोहिक चोंगा, सैंडल, सीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, अंगुलियों और अंगूठों के लिए दस्ताने। नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन, अब आंतरिक ताबूत, एंड मास्क, और वो मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सबके सब शुद्ध सोने के थे। टू सेपरेट टूट को अलग करने के लिए, फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट, इनकी सुसज्जित चीजों से,
कार्टर्समैन कार्टन के लोगों ने रिमूव्ड अलग किया द ममीज हेड, ममी के सिर को, एंड सीवर्ड और तोड़े नियरली लगभग एवरी मेजर पॉइंट, हर मुख्य जोड़ों को तोड़ डाले। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार ये लोग अपना काम जब पूरा कर लिए तो दे रीअसेंबल्ड, ये फिर से लगा दिए द रिमेन्स, अवशेषों को, ऑन अ लेयर, एक परत में, ऑफ सैंड, बालू के, इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, संदूक में, विद पैडिंग, और गत्ता मतलब दफ्ती रख दिए, दैट कंसील्ड, जो छिपा दिया, द डैमेज, टूट फूट को, द बेड, अब बिस्तर, वेयर, अब बिस्तर तैयार है, वेयर, जहां टूट नाउ रेस्ट, जहां टूट अब आराम करेंगे। चलिए आगे सुनते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड, पूरा तत्व विज्ञान अब बदल चुका है, सब्सटेंशियली, मतलब काफी हद तक, इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, बीच के दशक में ही काफी हद तक पूरा तत्व विज्ञान बदल गया है। अब वो चीजों पे नहीं, इंसानों पे फोकस करता है, डेड बॉडी पर। लिखा है फोकसिंग लेस, कम फोकस करता है, ऑन ट्रेजर, वस्तुओं पर, एंड मोर ऑन द, और अधिक फोकस करता है किस पर, फैसिनेटिंग डिटेल्स, ठीक है ना, मनमोहक आंकड़ों पर, ऑफ लाइफ, जिंदगी के, एंड इंट्रिगुइंग मिस्ट्रीज, और मनमोहक रहस्यों पर, ऑफ डेथ, मौत से, मृत्यु से रिलेटेड, ठीक ना, मनमोहक रहस्य और आश्चर्यजनक या आकर्षक जो है आंकड़ों, जिंदगी के आकर्षक आंकड़ों पर ज्यादा फोकस करता है। इट आल्सो यूजेस मोर सोफेस्टिकेटेड टूल्स, इसमें अब अत्यधिक खतरनाक, अत्यधिक सख्त औजार का प्रयोग किया जाता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें चिकित्सीय तकनीक भी शामिल होते हैं। अच्छा, इन 1968 1968 में मोर देन 40 ईयर्स, 40 साल के बाद, आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की खोज के 40 साल बाद, एंड एनाटॉमी प्रोफेसर, एक शरीर रचना के प्रोफेसर, शरीर विज्ञान के प्रोफेसर, एक्सरे किए द ममी, इस ममी का, एंड रिवील्ड, और जाहिर किए, बताए, अ स्टार्टलिंग फैक्ट, एक चौंका देने वाला तथ्य, कि बीनीथ द रेजिन, की किसमिस के नीचे, दैट केक्स, जो जकड़े हुए हैं, हिज चेस्ट, इनके सीने को, देखो क्या क्या गायब है, हिज ब्रेस्ट बोन, इनके सीने की हड्डी, एंड फ्रंट रिब्स, और आगे की पसलियां, आर मिसिंग, गायब है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग, आज निदान जैसा चित्रण कैन बी डन, किया जा सकता है, विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन के द्वारा, बाय विच, जिसके माध्यम से, हंड्रेड्स ऑफ एक्स रेज, सैकड़ों एक्स किरणें, इन क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट में, आर पुट टुगेदर, एक साथ रखी जाती हैं, लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े की तरह, टू क्रिएट, बनाने के लिए, अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, एक 3 शरीर की रचना को बनाने के लिए। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील, एक सीटी स्कैन कितना अधिक बता सकता है, बयां करेगा आप टूट के बारे में, देन द एक्सरे की अपेक्षा, एक सीटी स्कैन एक्सरे की अपेक्षा अधिक चीजें बयां करेगा। एंड कुड इट आंसर, और क्या ये जवाब देगा, उत्तर दे सकता है, ऑफ द 2 बिगेस्ट क्वेश्चन, 2 ऐसे बड़े प्रश्नों के बारे में, स्टिल लिंगरिंग, जो अभी भी चली आ रही हैं, अबाउट हिम, इनके बारे में, टूट के बारे में अभी भी 2 प्रश्न बने हुए हैं। तो क्या सीटी स्कैन इसका भी जवाब दे पाएगा? सुनिए कि क्या क्या क्वेश्चन है, कि हाउ डिड ही डाई, ये मरे कैसे, एंड हाउ ओल्ड वाज ही, और कितने एज के थे, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अपने मृत्यु के समय। किंग टूट्स डिमाइस, राजा टूट की मृत्यु, वाज अ बिग इवेंट, एक बहुत बड़ी सी घटना है, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, यहां तक कि राजसी स्तर तक। ही वाज द लास्ट, अंतिम सदस्य थे, ऑफ हिज फैमिली लाइन, अपने परिवार के, एंड हिज फ्यूनरल was the death rattle of a dynasty, इनकी मृत्यु राजवंश का पतन था, इनके बाद सब खत्म। But the particulars of his passing away, लेकिन इनकी मृत्यु की विशेष बात, and its aftermath, और इसका परिणाम, are unclear, अभी भी अस्पष्ट है, कैसे मरे उरे पता नहीं है। देखिए अब कोई नाम आ रहा है, एमेनहॉटेप थर्ड जी, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, या तो टूट के पापा थे या तो दादाजी थे। वाज अ पावरफुल फेरायो, एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, हु रूल्ड, जिन्होंने शासन किया था, फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, लगभग 4 दशक तक, एट द हाइट, चरम सीमा पर एकदम, ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, 18वीं राजवंश के सुनहरे युग में गजब का राज किए थे।
हिज सन एमेनहॉटेप फोर्थ, इनका बेटा एमेनहॉटेप फोर्थ सक्सीडेड, उत्तराधिकारी बना, हिम इनका, इनिशिएटेड और शुरू किया, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, एक अजीब सा काल, अजीब सा शासन किया, इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के इतिहास में। देखो का कांड कर दिया। द न्यू फरायो, ये नया राजा, प्रोमिटेड, शुरू किया, द वर्शिप ऑफ द एटेन देव की पूजा को लागू किया, द सन डिस्क, ये एटेन कौन है, सूर्य चक्र, चेंज हिज नेम, और अपना नाम भी बदल दिया, टू एखनातेन, एखनातेन में, और एखनातेन का मतलब क्या होता है, सर्वेंट ऑफ द एटेन, एटेन का नौकर, सेवक, मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, और धार्मिक राजधानी को ही बदल दिया, फ्रॉम द ओल्ड सिटी, पुराने शहर ऑफ थेबस, थेबस के पुराने शहर को, टू द न्यू सिटी ऑफ एखनातेन, नए शहर एखनातेन में, अपने नाम से शहर बना लिया, नोन एज अमरना, जिसे आज अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड, इसने आगे चल के और आश्चर्यचकित कर दिया, हैरान कर दिया, द कंट्री, देश को, बाई अटैकिंग, हमला करके, आमून, आमून पर, आमून क्या है, अ मेजर गॉड, एक मुख्य देवता है, स्मैशिंग हिज इमेज, इनकी प्रतिमा को तोड़ डाला, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, इनके मंदिर को बंद करा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, बड़ा भयंकर समय था, ठीक ना, सेड रे जॉनसन, रे जॉनसन जी बताते हैं, ये है कौन, डायरेक्टर, निर्देशक ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर, शिकागो रिसर्च सेंटर के यूनिवर्सिटी के निर्देशक, इन लग्जर, लग्जर में जो स्थित है, द साइट ऑफ एंशिएंट थेबस, प्राचीन थेबस के शहर में, प्राचीन थेबस के में लग्जर में स्थित शिकागो रिसर्च सेंटर के यूनिवर्सिटी के निर्देशक रे जॉनसन जी बताते हैं। द फैमिली, वो परिवार, वो खानदान, दैट हैड रूल्ड, जिसने शासन किया था, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक, वाज कमिंग टू एन एंड, अब समाप्त तो होने वाला है, एंड देन, और फिर एखनातन वेंट अ लिटिल वाइकी, ये जो अखनातन था ना, हल्का सा सनकी भी हो गया था। आगे सुनिएगा। आफ्टर एखनातेन्स डेथ, एखनातेन के मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमयी शासक, नेम्ड इस्मेन खेखरे, जिसका नाम इस्मेन खेखरे था, अपीयर्ड ब्रीफली, कुछ समय के लिए प्रकट हुआ, एंड एग्जिस्टेड, और विलुप्त भी हो गया, विद हार्डली अ ट्रेस, मुश्किल से कोई छाप छोड़े, कोई नाम ही नहीं इसका। देन अ वेरी यंग, फिर एक बहुत ही युवा, तुतन खातेन, है ना, टुक द थ्रोन, सिंहासन संभाले, किंग तुट, जिसे राजा तुट, एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जो जिसे आज व्यापक रूप में राजा तुट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग, ये लड़का राजा, सून चेंज हिज नेम, जल्द ही अपना नाम बदला, टू तुतन खामून, तुतन खामून में, इसका मतलब क्या होता है, लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून की जीवित प्रतिमा, एंड ओवरसा, और निरीक्षण किया, एंड अ रेस्टोरेशन, और फिर से स्थापना कर दिया, द ओल्ड वेज, वही पुरानी ढंग तरीकों का, जिसको जो सनकी वाला तोड़ डाला था। ही रेंड, ये शासन किए, फॉर अबाउट 9 ईयर, लगभग 9 साल, देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, फिर बड़े असंभावित रूप से मर गए। आगे सुनिएगा। रिगार्डलेस, बिना ध्यान में रखे, ऑफ हिज फेम, इसकी प्रसिद्धि, इसका नाम शोहरत, एंड द स्पेकुलेशन, और इसकी अटकलबाजियों को, अबाउट हिज फेट, इसके भाग्य की, ठीक ना, इन सब चीजों को अगर ध्यान में ना रखिए तो ये क्या है, तुट इज वन ममी, ये एकमात्र ममी ही तो है तुट, एमंग मैनी, उन सभी ममियों के बीच, इन इजिप्ट, मिस्र देश में बहुत सारी ममी है, उसमें से ये भी एक ममी है। हाउ मैनी, कितनी है, किसी को कुछ पता नहीं कितनी ममी है, नो वन नोस, कोई नहीं जानता है। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, मिस्र देश के ममी की योजना, परियोजना, विच बिगैन, जो शुरू हुई थी, एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसकी गणना 2003 के अंत तक शुरू हो गई थी। कितनी सारी ममी है सब गिनना शुरू हो गया था। हैज रिकॉर्डेड, और गिनती की भी गई, लिपिबद्ध किया गया, ऑलमोस्ट, लगभग 600 सो फार, जहां तक 600 ममी ढूंढी गई, एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी जारी है, ठीक है। द नेक्स्ट फेज, और अगली बात यह है, अगला चरण, स्कैनिंग द ममी, ठीक है ना, स्कैनिंग द ममीज, इन ममियों का जांच करना, विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन, एक लाई हुई सिटी मशीन से, डोनेटेड, जो दान में दी गई थी, बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमन, नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी और साइमन के द्वारा दान में दी गई थी ये मशीन, ठीक ना। इट्स मैन्युफैक्चरर, इसके निर्देशक हैं ये,
किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज, उन ममियों से किंग टुट, राजा टुट वो पहली ममी है टू बी स्कैन्ड, जिनकी सबसे पहले जांच की गई। अच्छा, इन डेथ, मृत्यु में भी, एज इन लाइफ, जैसा कि जिंदा रहने पर, मूविंग रेगुलरली अहेड, राजसी ढंग से आगे बढ़े, ऑफ हिज कंट्री में, अपने देशवासियों के बीच में। फेमस थे बंदा मरने के बाद भी। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी, एक सिटी मशीन ममी का जांच की, हेड टू टो, सिर से लेकर पैर तक, क्रिएटिंग, बनाते हुए 1700 डिजिटल एक्स रे इमेज, 1700 डिजिटल एक्स रे चित्रण, ठीक है ना, एक्स किरणों वाले का चित्र बनाते हुए जांच हो रही है। इन क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट में बढ़िया सा चित्र बन रहा है। टुट्स हेड, टुट का सिर, स्कैन, जांचा गया, स्कैन किया गया, कितना बड़ा है, इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, 0.62 मिलीमीटर के टुकड़े में। अच्छा, टू रजिस्टर इट्स इंट्रिक्रिएट स्ट्रक्चर, और इसकी जटिल संरचना को लिखा गया। इंटीग्रेट मतलब जटिल हो गया। टेक्स ऑन इरी डिटेल, अलौकिक से वर्णन लिए गए, ठीक ना। इन द रिजल्टिंग इमेज, परिणाम स्वरूप प्राप्त चित्र में बड़ा अलौकिक सा वर्णन था। विद टुट्स इंटायर बॉडी, टुट का पूरा शरीर, सिमिलरली रिकॉर्डेड, एकदम वैसे का वैसा रिकॉर्ड किया गया, जैसे मम्मी थी एकदम वैसे रिकॉर्ड भी किया गया कंप्यूटर पे भी। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञों की समूह, टीम, कौन कौन से विशेषज्ञ, रेडियोलॉजी के मतलब तरंग विज्ञान के, फोरेंसिक्स के, एनाटॉमी और शरीर रचना विज्ञान के विशेषज्ञों के समूह, बिगैन टू प्रोब, ये साबित करने में लग गए, द सीक्रेट्स, ऐसे ऐसे रहस्य, दैट की द विंड गॉडेस, पंखों वाली देवी, ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन, इस सुनहरे कब्र के पवित्र स्थान को प्रोटेक्टेड, इसकी देख रेख कर रही हैं, फॉर सो लॉन्ग, काफी लंबे समय से, एक देवी हैं। चलिए आगे सुनिए। द नाइट ऑफ द स्कैन, स्कैन वाली रात, वर्कमैन, मजदूर लोग, कैरीड, टुट को ले आए, फ्रॉम द टॉम्ब, कब्र से, इन हिज बॉक्स, अपने संदूक में ले आए, ठीक ना, वहां से कब्र से निकाल के अपने संदूक में ले लिए। लाइक पाल बियरर्स, अर्थी ले जाने वाले लोगों की तरह, दे क्लाइम्ड, ये चढ़े, ये मजदूर लोग चढ़े, रैंप, ढलान पर, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, और सीढ़ी से होकर, इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, और भंवरों के उड़ते हुए रेत में बाहर आए, ठीक है ना। हाँ आगे चलते हैं। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से चढ़ते हुए, इनटू द ट्रेलर, उस ट्रेलर में, उस गाड़ी में आए, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें वो सिटी स्कैन, जो स्कैनर मशीन थी। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, 2 men इमर्ज्ड, 2 आदमी बाहर आए, स्प्रिंटिंग, दौड़े, फॉर एन ऑफिस नियर बाई, पास के ऑफिस की तरफ, एंड रिटर्न, और लौटे, विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैन, एक जोड़े सफेद पंखे के साथ, क्योंकि सिटी स्कैन मशीन का पंखा बंद हो गया था। आगे सुनो। द $1 million स्कैनर, वो $1 million वाली सिटी स्कैनर मशीन हैड क्विट, बंद हो गई थी, बिकॉज ऑफ सैंड, बालू की वजह से, इन अ कूलर फैन, इसके कूलर पंखे में। अच्छा, कर्स ऑफ द फेरायो, ये उस फेरायो के उस राजा का श्राप है। जोक्ड, मजाक किया, अ गार्ड, एक संतरी, नर्वसली, घबराते हुए। अच्छा, इवेंचुअली, अंततः, द सब्सटीट्यूट फैंस, उसके स्थान पर लाए गए पंखे, वर्कड वेल इनफ, काफी अच्छा काम किए, टू फिनिश द प्रोसीजर, इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए। आफ्टर चेकिंग, जांच पड़ताल करने के बाद, दैट की नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, कोई डेटा, कुछ भी नहीं खोया है, तो द टेक्नीशियंस, वो शिल्पी लोग, वो तकनीकी लोग, टर्न टुट ओवर, टुट की मम्मी सौंप दिए, टू द वर्कमैन, उन्हीं मजदूरों को, हु कैरीड हिम बैक, जो लोग इसको वापस ले गए, टू हिज टॉम्ब, इसकी कब्र तक। लेस देन 3 hours, 3 घंटे से भी कम, आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड, जब इनको निकाला गया था,
फ्रॉम हिज कॉफिन, इनकी ताबूत से, तो 3 घंटे से भी कम, ठीक ना। द फिरायो अगेन रेस्टेड, ये राजा फिर से आराम करने लगे, इन पीस, शांति से, वेयर, जहां, द फ्यूनरी प्रीस्ट, जहां कब्र के पुजारी लोग, हैड लेड हिम, इनको लेटाए थे, सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, फिर से अपने कब्र में चले गए। बैक इन द ट्रेलर, उस ट्रेलर, उस गाड़ी में वापस, अ टेक्नीशियन, एक शिल्पी, एक तकनीकी बंदा, एस्टोनिस्ड, पुल्ड अप, खींचा, एस्टोनिशिंग इमेज, आश्चर्यचकित करने वाले फोटो, आप टुट का, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर के स्क्रीन पर। देखो का फोटो में आया है, देखो देखो देखो, अ ग्रे हेड, एक भूरे रंग का सिर, टुक शेप, आकार लिया, फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, बिखरे हुए चित्र में, एकदम बढ़िया सा, एंड द टेक्नीशियन, और वो शिल्पी, स्पन, घुमाया, टिल्टेड, टेढ़ा किया, इट, इसे, इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में, नेक वर्टिब्रे, गर्दन की हड्डी, एपियर्ड, दिखी, प्रतीत हुई, एज क्लियरली, इतनी सॉफ्ट, एज इन एन एनाटॉमी क्लास, जितनी की शरीर विज्ञान के क्लास में दिखती है। अदर इमेज, और भी फोटो, रिवील्ड, प्रकट हुए, कौन कौन, हेड, सिर, हैंड, हाथ, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, पसली, पंजर की फोटो दिखी, अच्छा, एंड द ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और खोपड़ी दिखी, है ना, खोपड़ी की चित्र दिखी, बट फॉर नाउ, लेकिन अब द प्रेशर वाज ऑफ, अब वो टेंशन, वो प्रेशर जा चुका था। जाही हवास बहुत टेंशन में थे ना कि कुछ गायब है, कुछ नहीं गायब था। आगे सुनना, सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में बैठकर, जाही हवास स्माइल्ड, जाही हवाजी मुस्कुराए, विजुअली रिलीव्ड, काफी तनाव मुक्त दिखे, दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि हाँ भाई कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात से सोया नहीं हूं, नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं, ही सेड, वो बोले, आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था, बट नाउ, लेकिन अब, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई विल गो, मैं जाऊंगा, स्लीप, सोऊंगा। लास्ट पैराग्राफ देखिए, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जिस समय हम लोग ट्रेलर को छोड़े, डिसेंडिंग, उतरे, मेटल स्टेयर, धातु की सीढ़ी से, टू सैंडी ग्राउंड, रेत के मैदान में, द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा भी रुक चुकी थी, द विंटर एयर, और वो जो ठंडी हवा थी, ले कोल्ड एंड स्टिल, अभी भी ठंडी और एकदम शांत थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे मौत, बढ़िया एकदम सा फीलिंग आ रही थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस मुर्दों की घाटी में, जस्ट एबव द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के ठीक पास, टू द टुट्स टॉम्ब, तुट की कब्र के, तुट की कब्र के प्रवेश द्वार पर स्टूड, खड़े थे, ओरियन, ओरियन देवता, ठीक ना, ओरियो बिस्कुट मत समझना, ओरियन देवता, द कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल, ओरियन नामक तारामंडल खड़ा था, दैट, जिसे, द एंशियंट इजिप्शियन, प्राचीन मिस्र वाले, न्यू, समझते थे, एज द सोल ऑफ द ओसिरिस, ओसिरिस की आत्मा, कोई भगवान है, द गॉड, देवता, ऑफ द आफ्टर लाइफ, जिंदगी के बाद वालों की देवता, मतलब मुर्दों के देवता हैं, वाचिंग, जो निगरानी कर रहे हैं, ओवर द बॉय किंग, इस लड़के राजा की। गजब का चैप्टर खत्म हुआ आपका। आपका फर्ज है वीडियोस लोगों तक पहुंचाना।